इस दुनिया में उन्हीं लोगों ने राइज किया जिनका या तो मजाक उड़ाया गया या जिनकी बेइज्जती हो, वो चाहे चाणक्य हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे गांधी जी हो, सब। और 20 साल उस आदमी ने जो पप्पू सिंड्रोम झेला, और जब उस आदमी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हाँ मैं पप्पू हूँ, मुझे लगा या तो आदमी निर्वाण की तरफ जा रहा है और फिर या मेंटल असर। भिखमंगों वाली आदत मत क्या करो। हम भैया बहुत गरीब हैं, डबल 2-2 किडनी रखे हो, लग्जरी में जी रहे हो, करो गरीब है। तो चाणक्य का सिखाया हुआ सिद्धांत याद रखना, चाहे आपके दांतों में जहर नहीं हो तो भी उसे 24 घंटे ऐसा ही दिखाना चाहिए जैसे उस जैसा जहर किसी के पास नहीं है। तो कह रहे हैं कि सांप कोई है, उसके जहर वाला सांप नहीं हो, तो उसकी जिंदगी बचाने का एक उपाय है, उसको ऐसा दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि जहर बहुत खतरनाक है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, हालत कितनी ही खराब हो लेकिन लगना चाहिए कि जैसा आपके मोमेंटम है वैसा तो दुनिया में दूसरी जगह है ही नहीं, क्योंकि मोमेंटम को आकर्षित करता है। तो लुटी हुई विरासत की यादों को लेके एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है मार्केट। सर मैं भी खत्म, संसार। आप ये समझ लो बेटा, माता पिता भाई बहन को छोड़ के इस जीवन में कोई भी आपके पास आने की कोशिश कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। दुनिया पूरी मतलब की है, पूरी मतलब की है। कोई आपके साथ जो भी है, जो भी आपके पास है, वो कहीं ना कहीं अपने किसी मतलब से होगा। आप लोग बहुत छोटे छोटे बहुत बोले आपसे कोई प्यार में 2 शब्द बोलता है, आपको लगता है मुझसे बहुत प्रेम करता है। हम गलत हैं ये मानते हैं, लेकिन हम आपको भी जानते हैं। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। जो आदमी रोज 12 घंटे पढ़कर, 10 घंटे पढ़कर रोज मेहनत करना सीख जाए, क्या करना सीख जाए, जो मेहनत करना सीख जाए रोज 10-12 घंटे नई चीज के लिए, वो जीवन में सफल हो जाए, ऐसा संभव तो आपका कोई दोस्त हो जिसके दिल में सच में चोट लगी हो, सच में दुखी हो, रियली हर्ट हो, और वो आपके पास आए बेटा, तो कभी ना उसको इग्नोर नहीं करना, उसको पास बैठाना, उसको कस के गले लगाना। हाँ, पर उसको रोने देना, उसके आंसू मत रोकना, उसको रोने देना, क्योंकि कई बार रोना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये भी पता चलता है कि जो चीज़ जीवन में नहीं मिली वो बहुत महत्वपूर्ण थी। जिंदगी ऐसे ही चलती है, जिंदगी और पानी। एक बार आप 1 गिलास पानी गिरा दीजिएगा ना तो अपना रास्ता खोज लेगा कैसे जाना है। और जिंदगी भी है, एक बार ठोकर मार के अगर सड़क से फेंक दिया ना, आप भी रास्ता खोज लीजिएगा कि जाना कहाँ है। इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है जहाँ के लड़के शर्माते नहीं, एंड दैट इज केरला। लड़के उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछो, आए ना आए हाथ उठा देते हैं, और उनको आप कुछ भी बोलो वो बुरा ही नहीं मानते। सबसे ज्यादा बुरा मानते हैं यूपी के लोग। लड़कियां बैठी थी, क्वेश्चन पूछ रहे थे, हमको टारगेट कर रहे थे। किसी की भी औकात जाननी है तो उसके सपने पूछ लीजिए, आपका सपना क्या है, आप अपना सपना बताइए, मैं आपको आपकी औकात बताऊंगा। और मैंने कहा कि 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सपने के साथ विश्वास मिलाना जानते हैं, जिनको विश्वास होता है कि मैं ये सपना पूरा करूं। सपना एक व्हीकल है जो चलती किससे है, विश्वास नाम के फ्यूल से। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं, और सुनो, तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया था। किसी का बच्चा अगर बैंक में क्लर्क हो जाए तो उसके बाप को लगता है बैंक का मालिक वही है। किसी का बच्चा दरोगा बन जाए तो उसके बाप को लगता है वो सीएम है। इतना क्रेज है हमारी सरकारी नौकरियों का। लोग कहते हैं खुदा का मिलना आसान है, सरकारी नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा चलता है हमारे यहाँ डायलॉग। और हमने वो 2 नौकरियां छोड़ दी, हमें लगा कि नहीं हम कुछ बड़ा करेंगे, और हमें ये समझ में आ गया था कि अगर आपको जिंदगी में सच में कुछ बड़ी चीज चाहिए तो छोटी छोटी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, राइट? दुनिया सफलता में बस एक चीज चाहिए, कहानी उन्हीं के ज्यादा नहीं, समय। आप जिसके पीछे समय दीजिए ना वो आपका होगा। अभी जो आपका है ना उसके पीछे समय दिए है, और जो आपका है ना उसका समय थोड़ा छीन के देखिए, समय मत दीजिए, देखिए वो किसी और का हो जाए।
लोग कहते हैं कि सर अगर मेहनत इतनी बड़ी चीज है तो सबसे ज्यादा तो मजदूर मेहनत करते हैं। कई बार हमारी वीडियो में भी और हर जगह हम लोग बोलते हैं मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, मेहनत करनी ही पड़ेगी, मेहनत का कोई ऑप्शन ही नहीं है। भैया सचिन अगर लीजेंड बने तो मेहनत करके बने होंगे, मोदी अगर मोदी बने तो मेहनत करके बने होंगे। और डूबती कांग्रेस को अगर थोड़ा बचा लिया राहुल ने तो वो चला ना 4000 किलोमीटर, वो 4000 किलोमीटर चले, देश का भ्रमण किया। राजा का बेटा तो वो है जो 4000 किलोमीटर चला। आप अपने लोग को बोलिए कि तू थोड़ा चल के, ठंडा ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है। वो 4000 चल गया जी, 4000 किलोमीटर, मजाक थोड़े, 4000 किलोमीटर राइट। आई सैल्यूट, बचा लिया साहब, बचा लिया। डूबती कांग्रेस बच गई, मेहनत के दम पे बची। ऐसे ऐसे बैठ के और सोशल मीडिया बाजी करता तो नहीं बचती, उधर बैठ के सोचता स्मार्ट वर्क कर लूं तो नहीं बचती। हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, देयर इज नो अदर ऑप्शन राइट। हार्ड वर्क इज द ओनली ऑप्शन। लेकिन अब लोग कहते हैं मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता, फिर वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर तुम मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा राइट। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, शांति से रहना। लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान मत दीजिए। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। और तुमको अगर कोई कुछ कह नहीं रहा दिखाना सर। अब आप गोरखपुर से गए, सेटल हो गए मुंबई में, कौन जानता है आपको मुंबई में, लेकिन बैजूडीहा गांव के आप रहने वाले, वहीं के लोगों ने आपको गाली दी है बचपन में, चुनौतियां दी हैं, आपको ताना मारा है कि कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपने 3 बीघे में मकान बनवाया गांव में। कोई नहीं रहता, कोई रहता ही नहीं, इतना बड़ा ताला लटका। लेकिन पूरा गांव जब उस मकान से सामने से गुजरेगा तो डेली मरेगा। तो बहुत पैसा फिकलवा कमाए, तस्करी वस्करी करता है। सामान्य रहो, सिंपल रहो, तुम्हारा नाम तुम्हारी उपलब्धियों की वजह से होगा। अचीवमेंट, तुम कौन सा कपड़ा पहने हो, कौन सी स्लीपर पहने हो, कोई मतलब नहीं होता।